Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbai that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just 4 walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. औरंगजेब विवाद में एफआईआर को लेकर मीम का धरने का प्रयास, विधायक जितेंद्र आव्हाड के पोस्टर पर पोती गई कालिक। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुगल बादशाह औरंगजेब या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अपने अपने हिसाब से इतिहास का संदर्भ लेते हुए देखने का नजरिया और उसके चलते धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप विधायक जितेंद्र आव्हाड पर। पिछले लगभग 1 सप्ताह से शहर की राजनीति इस मुद्दे पर गरमाई हुई है। एमआईएम ने इसमें सबसे पहले मुंब्रा पुलिस को ज्ञापन देकर एफआईआर की मांग की। उन्हें भेजा गया वर्तक नगर पुलिस स्टेशन। वर्तक नगर पुलिस स्टेशन ने भी हाथ खड़े कर दिए, एफआईआर नहीं ली गई, जिसके चलते एमआईएम ने अब इस पर धरना देने की कोशिश की। मुंब्रा पुलिस स्टेशन से सटे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर चौक पर अध्यक्ष सैफ पठान, पूर्व नगर सेवक शाह आलम और अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद थे। लगभग 20-25 की संख्या में इन लोगों ने यहाँ पर धरना देने का प्रयास किया। इस दौरान विधायक जितेंद्र आव्हाड के शर्म करो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और साथ ही उनके पोस्टर पर कालिक भी पोती गई। देखिए किस तरीके से ये पूरा धरना था और केवल 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे और उसी दौरान पुलिस ने आकर के इनका ये धरना खत्म करवाया। इन्हें सबको जो है हिरासत में लिया, पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। वहां पर इन्हें परमिशन लाने की बात कही गई और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। आज आप धरने के लिए बैठे थे और पुलिस ने आपको धरने से पहले ही रोक दिया गया और आपको अरेस्ट भी किया, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए कि आपको जैसे पता होगा कि जो एनसीपी के मुंब्रा के एमएलए जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने औलिया की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके खिलाफ हमने 2 बार कंप्लेंट देने की कोशिश की, एफआईआर करने की कोशिश की। जब नहीं हुआ तो हमने इंदर लेटर दिया मुंब्रा चौकी को कि हम धरने पे बैठेंगे और हम धरने पे बैठे। हमारा धरना करीबन आधा घंटा भी नहीं चला, सीनियर सर आए और उन्होंने हमको धरने को रोका। हमको उठा करके पुलिस स्टेशन लेकर आए। अंदर उनने हमसे रिक्वेस्ट की कि देखो आप लोग अभी मत बैठो, शहर का है ना माहौल खराब होने का हमको ऐसा लग रहा है। आपकी जो भी तकरार है आप कमिश्नर सर से मिलिए और आप कमिश्नर सर को अपनी तकरार करिए। अगर वहां से हमको डायरेक्शन आ जाएगा तो हम एफआईआर ले लेंगे। लेकिन अगर किसी वली की शान में गुस्ताखी होती है और कोई एहतजाज करता है, कानूनी मांग करता है कि कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करते हुए अगर कोई धरना करता है, उस पर माहौल खराब होने का आरोप लगता है, क्या कहेंगे? देखिए यही तो यानी डेमोक्रेसी की खूबसूरती थी कि यानी अगर कोई अपनी बात रखना चाहे, अगर सुनवाई नहीं हुई तो प्रोटेस्ट कर सकता है। हमने प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाया, लेकिन अफसोस आपको जब पता होगा कि जो यहाँ का विधायक है वो इतनी गुस्ताखी क्यों कर रहा है। आज आपको समझ में आया रहेगा कि उसको पूरा बैकअप है, उसका आज भी यानी पावर है। वो जो आकर के गिरगुट के आंसू बहा रहा है कैमरों पे कि मेरे पर एफआईआर हो रही है, मेरे पे हो रही है, सब झूठी कहानी कर रहा है। वो एक्टिंग सिंपैथी के लिए कर रहा है और एक तरफ गुस्ताखी कर रहा है। तो गुस्ताखी का उसका आज देख रहे हो आपकी कितना पावर है उसका, क्या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। वही जगह पर उनके लोग आज से कुछ यानी 1 माह पहले एक माह के अंदर कम से कम मैं समझता हूँ 12 से 15 दिन बैठे थे। हमको 15 मिनट आधे घंटे के अंदर उठाया गया। तो ये उसका पावर चल रहा है शहर में। जैसे कि आप आवाज उठा रहे हैं इस मामले पर और दूसरे दिन उस वीडियो आता है विधायक साहब का कि आप लोग की जो पार्टी है वो एक दलाली पार्टी है, जो आप लोग माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। खास तौर से मुसलमानों को बहकाने का आरोप एमआईएम पर क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, जिसने ये आरोप लगाया कि हमारी पार्टी, जो भी उसने आरोप लगाया वो हम कहते हैं कि वो खुद टोरेंट के दलाल है। उन्होंने दलाली करके टोरेंट को इस शहर में लाया। उन्होंने सब रिजर्वेशन प्लॉट बेचकर दलाली खाई है, ये उन पे आरोप है। उन्होंने यहाँ पर हॉस्पिटल जो 150 करोड़ का बना है हमारे लोगों के पैसे का, उसको दलाली करके प्राइवेट करने पे लगे हैं। उन्होंने हमारे शहर में आया हुआ स्लाटर हाउस, जिससे इस शहर के 10,000 युवाओं को नौकरी लग सकती थी, उसको उन्होंने बिल्डरों को बेच करके दलाली खाई है। उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन बिल्डरों को बेचकर हेरफेर करके दलाली खाई है। आज हम 26 एकड़ प्लॉट की रिजर्वेशन की बात करते, वहां पर वो बिल्डरों को बेच के दलाली खाने वाले हैं। उन्होंने यानी जो हमारे शहर में स्कूल, ITI पार्क जो भी पास हुए, गार्डन, नाना नानी पार्क, सब दुकानें बनाकर बेचना, बिल्डरों को बेचना, दलाली वो खाते हैं।
हमारे को सच्ची में दुखा हुआ है। और ये हम पहली बार नहीं कर रहे, 2019 में भी यही एनसीपी के थाना अध्यक्ष परांजपे ने, जब यानी उसने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में उसने भी गुस्ताखी की तो बाजू में खड़े होकर घंटा बजाए थे, तब भी हमने विरोध किया। जब यही जितेंद्र अवार्ड तनवन नगर में खड़े होकर के पूरे मुमरा के मुसलमानों को हरामी की औलाद कहा था, तब भी मैंने एफआईआर की मांग की थी, मेरे पास लेटर है। तो हम इसके गुस्ताखी के खिलाफ आज पहली बार नहीं आए या पहली बार नहीं उठे। ये तो ये गुस्ताखी करता है और बाद में आकर के कैसा मराठी में गुस्ताखी करता है, इतना शातिर है ये। इसको देखो कि मराठी में गुस्ताखी करता है कि यहाँ के आप सबको पता है कि मुमरा के अंदर जो तबका है वो उर्दू से पढ़ा हुआ है, उनको मराठी समझती नहीं है, तो मराठी में गुस्ताखी यहाँ करता है ताकि हमको पता ना चले और वो आरएसएस को खुश भी कर दे, उनकी दलाली कर ले। क्या जवाब समझे? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, देखिए उलमाए सू जो है हमारे शहर के, उनको अगर इन पे कोई एफआईआर हो जाए तो दो अटैक आ जाते, कैमरे पे आकर बोलते। लेकिन आज औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई, इनका एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। इनकी पार्टी के सब नगर सेवक लोग आज चुप क्यों है? अरे आप बताए ना कि आप एक गुस्ताख के औलिया के साथ है, क्या आप यानी अपने ईमान के साथ है? आप उसका सबूत दीजिए, आप आके स्टेटमेंट दीजिए। देखिए काफी लोग हमारे साथ ज्वाइंट हुए, अगर हम लोगों को और एक घंटा बैठने मिल जाता है यहाँ पर तो शायद ये रास्ता जाम हो जाता था। बहुत से एनजीओ आने वाली थी शहर से, मुझे यानी काफी लोगों के कॉल्स आ रहे थे। और आपने जैसा कहा जन विकास फाउंडेशन के लोग आने वाले थे, रजा फाउंडेशन के कुछ लोग आ चुके थे, आने वाले थे। इस तरीके से काफी लोग जुड़ने वाले थे, पार्टियां जुड़ने वाली थी कुछ यानी शहर की, सब आने वाले थे। अब ठीक है, जो जिंदा है वो दे रहा अपना सबूत जिंदा होने का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि ये चीज को हम लोग ने उठाए आज तीसरा चौथा दिन है। आपको मालूम है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं माननीय मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब को बताना चाहता हूँ कि आप साइंस से पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी किए, आप औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इतिहास पढ़िए या जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं हिस्ट्री के वो उससे पूछिए, वो बताएंगे। फेक होगी उनकी, जिसको इतिहास में पढ़ाई करके इतिहास अगर आप पढ़े होते, जो इंटेलेक्चुअल लोग हिस्ट्री पढ़ाते हैं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने आज तक के बताया इतिहास से, मैं चैलेंज से कहता हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहीं एक भी जंग हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं लड़ी है इस देश के अंदर। ये जो लोग राजनीति के लिए मुद्दा बना के हिंदू मुस्लिम से चला रहे, इतिहास गवाह कि जिस महाराष्ट्र में हम पैदा हुए, जिस महाराष्ट्र की ये एमएलए साहब है, इसी महाराष्ट्र में हम लोग भी पैदा हुए। ये वो महाराष्ट्र की धरती जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, शिवाजी महाराज, और जो यहाँ पे जंग हुई थी वो वर्चस्व की जंग थी, हिंदू मुसलमान की जंग नहीं थी कोई। आप इतिहास उठा के देख सकते हो, कहीं पे हिंदू मुसलमान की जंग नहीं थी, ये अपने अपने वर्चस्व की जंग थी, जिसमें शिवाजी महाराज ने यहाँ से लेकर दिल्ली तक की जंग लड़ी थी, जो हमारे मराठाओं ने लड़ी थी। तो ये मुगलों के साथ हुई थी, मुसलमान के साथ नहीं हुई थी, शासकों के साथ हुई थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जब इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किया, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, इस शहर के मुफ्तियों से पूछना चाहता हूँ, जो मुफ्ती कौम के ठेकेदार थे, मुसलमानों के ठेकेदार है, वो कब बोलेंगे? इंशाल्लाह ताला एफआईआर तो देखो ये गुस्ताख के खिलाफ होके रहेगी, इसको लगा दो अपनी ताकत, एफआईआर तो होके रहेगी। ये हमारी चीज आपने देखे ना, हमने प्रदर्शन भी कर ही दिया, ठीक है। अगर वो अपना पावर दिखा रहा है तो दिखा दो, बुझता हुआ दिया, फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ा। आम आदमी पार्टी से अजीम भाई क्या कहना चाहोगे? आप भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे, तो जिस तरीके से पुलिस ने आज रोक दिया धरना प्रदर्शन करने के लिए, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, रोक दिया ये तो सही बात है कि सारे लोग मुमरा के, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था, एक वलीउल्लाह के खिलाफ और एक अदल पसंद बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गुस्ताखी हुई थी, उसका विरोध तहे दिल से सारी पार्टियां और सारे जिंदा दिल लोग कर रहे हैं। साहब भाई के साथ एक मुमरावासी के नाते और एक इस्लाम पसंद और मुसलमान पसंद बादशाह, जो कुछ भी उनके सपोर्ट में, हम लोग पूरे तौर पे इनके साथ में हैं। देखिए कि वो तो पहले से कहावत चली है, आपके कोई साफी भाई ने कहा है कि जैसा पूरे देश में नरेंद्र का भक्तों का और नरेंद्र का चल रहा है, वैसा मुमरा में जितेंद्र चल रहा है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है ये दोनों। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला एमआईएम यहाँ पर जितेंद्र अवार्ड की पैंट उतारेगी, आपको दिखेगा कि अंदर की चड्डी भी कौन से रंग की, आरएसएस की निकलेगी।
और उनकी जो डिग्री की बात है, हम उसकी डिग्री को भी जो है हम लोग चैलेंज किए हैं, क्योंकि वो जब नगर सेवक बगैर डिग्री के बना सकते हैं तो उनकी फेक डिग्री डॉक्टर की भी हो सकती है। और हमारे शहर पठान और शाह आलम भाई और हमारे जो आप पार्टी के जो है, उन्होंने जो गुस्ताखी की है हमारे मुस्लिम समाज के गुरु के ऊपर, तो उसके लिए उन्होंने सब तफसील से बता दिया है। इंशाल्लाह हमारा यही एक काम है कि उनके ऊपर FIR होना चाहिए। जो फेक डिग्री लेके बैठे हैं यहाँ हमारे मंत्री महोदय जो पिछले थे 2.5 साल, उन्होंने जो आज जनता को फेक बैनर लगा रहे हैं उसको निकालने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर लगेगा तो सारे लोगों का लगेगा, नहीं लगेगा तो सारे लोगों का निकालेंगे। इसलिए जनता को जागृत करना हमारा काम है। जितेंद्र रावत मुर्दाबाद, जितेंद्र रावत मुर्दाबाद, जितेंद्र रावत मुर्दाबाद, जितेंद्र रावत मुर्दाबाद। शर्म करो, शर्म करो, जितेंद्र रावत शर्म करो, जितेंद्र रावत मुर्दाबाद, जितेंद्र रावत मुर्दाबाद, मुस्ताके ओलिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुस्ताके ओलिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। माफी मांगो, माफी मांगो, जितेंद्र रावत माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, जितेंद्र रावत माफी मांगो। FIR करो, FIR करो, जितेंद्र रावत FIR करो, FIR करो, FIR करो, जितेंद्र रावत FIR करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जितेंद्र रावत मुर्दाबाद, मुस्ताके ओलिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जितेंद्र रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जल्दी 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 जल्दी, अरे जल्दी जल्दी, पकड़ो ना, पकड़ते भी नहीं, पकड़ो, टाइट पकड़ो, टाइट पकड़ो, टाइट पकड़ो, बचो बचो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चलो उठाओ, चप्पल चप्पल, चलो चलो जितेंद्र रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पकड़ रहे यार, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जितेंद्र रावत मुर्दाबाद, 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 जितेंद्र रावत मुर्दाबाद, 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 सर हम लोग हम मुड़ जाते सर, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।